बच्चों वेलकम बैक अगेन। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 7.2 के भी क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज आगे के क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ से जो भी क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से ध्यान देके आपको समझ के सॉल्व करना है। इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड ईजी ऑल्सो। अगर आपने पूरा ध्यान देके अच्छे से समझ के सॉल्व किया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या बोला गया इसमें। विच टर्म ऑफ एपी, एपी दिया है, कौन सा टर्म? एपी क्या है? 3, 8, 13, 18, ये आगे बढ़ते जाएगा, डॉट 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 इज 78। कौन सा टर्म इस एपी का जैसे ही आगे बढ़ेगा कौन सा टर्म 78 होगा? अब देखिए ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, फोर्थ है, तो ये कौन सा टर्म होगा? 10th, 11th, 15th, वो हमें निकालना है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में बोला है विच टर्म, तो ध्यान में रखना है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ एन। यह आपको निकालना क्या है? एन। एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, या एन की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए क्या दिया है इसमें, जैसे कि एपी पता है आपको, A1, A2, A3, A4 अप टू AN। तो ये जो टर्म है ना लास्ट वाला, इसे हम ले लेंगे AN। ओके, AN इज इक्वल टू लास्ट टर्म जो कि 78 है। एपी को यहाँ एंड कर देना है क्योंकि इसमें बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो ये 78 जो होगा लास्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं AN से। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है यार? 3। फर्स्ट टर्म A3 है, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका? 5। फर्स्ट टर्म 3 है, एन हमें निकालना है, AN 78 है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, यहाँ एन क्वेश्चन मार्क है। सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन कैलकुलेशन को आपको आसान बनाना है। कैसे? देखिए कितना आसानी से हम कैलकुलेट करेंगे। जो भी ट्रिक बताऊंगा सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। चलिए AN कितना है? 78। तो AN की जगह हम लिख लेंगे 78। A कितना है हमारा? 3। फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस इस ब्रैकेट को वैसे ही रहने देना है, डी को ब्रैकेट में लिखना है। डी फॉर डिफरेंस कितना है? 5। देखिए बच्चों ब्रैकेट ओपन नहीं करना है फिलहाल। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस है ना, इस 3 को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? 78 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा? n माइनस 1, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, इंटू 5। 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 75। अब देखिए 5 इस ब्रैकेट से इंटू में है, ये जाएगा यहाँ डिवीजन में। बस ये ट्रिक आपको अप्लाई करना है, यही मेथड आपको अप्लाई करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। सबसे ज्यादा मिस्टेक कहाँ होती है? जब ब्रैकेट ओपन करते हो ना, यहाँ तो सिंपल टर्म है, कभी कभी माइनस वाले टर्म्स में आप प्लस माइनस की मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, वो चीज अवॉइड करना है आपको। अगर यहाँ मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, देखिए ना क्या होगा? 15 5 सा, ओके, 5 15 सा 75 होता है। यहाँ आंसर कितना आएगा? 15। इस माइनस 1 को भी इधर भेज दीजिए, प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो n कितना आ गया हमारा? 15 प्लस 1। देखो फिर से माइनस 1 इधर जाएगा, ये 15, तो इसका आंसर आ गया ना 15 प्लस 1। आंसर n इज इक्वल टू कितना आएगा? 16 हो गया हमारा आंसर। इट्स सो इजी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? therefore the 16th टर्म ऑफ द AP is 78। क्लियर? स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको फाइनल आंसर लिखना है। therefore 16th टर्म क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया इसमें देखते हैं, और क्या फाइंड आउट हमें करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ गिवन AP। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ गिवन AP। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, विच टर्म, यहां भी n की वैल्यू निकालें, स्टेटमेंट चेंज हो गया है। विच टर्म ऑफ द AP 78 था फर्स्ट क्वेश्चन में, और यहां क्या दिए? दो पार्ट दिए, सब क्वेश्चन दिए 1 2। दोनों AP में कितने टर्म है? और ये AP की शुरुआत 7 से हो रही है, 7 13 19 अप टू 205 तक ये एंड हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स है? या तो इसी क्वेश्चन को इस टर्म इस स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, विच टर्म ऑफ द AP इज 205, या फिर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ गिवन AP। दोनों स्टेटमेंट में हमें
n की ही वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। विच टर्म इज 205 के फॉर्म में पूछा तो भी n निकालना है, या तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है इस एपी में, तो भी आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे आप। चलिए ओके, देखिए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 7, लिख लिया हमने 7। नेक्स्ट हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस क्या होगा 13 माइनस 7, 13 में से 7 को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 6। तो डिफरेंस कितना आ गया 6। लास्ट टर्म कितना है 205, जो an होगा हमारा, an इज इक्वल टू 205। निकालना क्या है फिर से नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड आउट यहां करना है। ठीक है, फिर से हम an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an मतलब क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब लास्ट टर्म, ओके लास्ट टर्म यह है, कितना है 205 इज इक्वल टू a फॉर क्या है फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस 1, n तो हमें फाइंड करना है, ब्रैकेट को वैसे रहने देना है, d फॉर डिफरेंस जो कि है 6। या एक बार इतना लिखने के बाद जस्ट 2-3 सेकंड में आप वैल्यूज जरूर चेक कर लीजिए, जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन किया या वो करेक्ट है या नहीं है। चलिए फिर से चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, डिफरेंस क्या होगा 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, लास्ट टर्म 205 है। बस 3 सेकंड में ये वैल्यूज आपको चेक करना है ताकि कंफर्म हो जाए जो भी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट किया वो सही है। 205 ये 7 जाएगा इसके पास, ये प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर से सेम वही अब कैलकुलेशन का मेथड अप्लाई करें जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। हमें ये ब्रैकेट फिलहाल ओपन नहीं करना है, मतलब 6 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो क्या रखेंगे हम, ये ब्रैकेट एज इट इज इनटू 6। देखिए 205 माइनस 6 कितना होगा, इट इज 198। क्लियर, इज इक्वल टू n माइनस 1 वैसे ही रहेगा। अब ये जो 6 इंटू में है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, 6 को भेज दीजिए इसके डिनोमिनेटर में, बाय 6 हो जाएगा। राइट साइड में आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, n माइनस 1 लिख सकते हो। 6 से डिवाइड कीजिए। एक बार सब्सट्रैक्शन जरूर चेक कर लीजिए, जल्दबाजी में हम सब्सट्रैक्शन गलत लिखते हैं। ओके, ये चीज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली देख चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ सब्सट्रैक्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो 7 को कैसे लिख सकते हैं 5 प्लस 2। ठीक है, तो 205 में से पहले 5 सब्सट्रैक्ट करो, कितना होगा 200 माइनस 2 198। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन सही है। चलिए 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 सा 6 3 सा 18 6 3 सा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को इधर भेज दीजिए, कितना होगा प्लस 1 हो जाएगा। 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने इस एपी में, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 34 है, जो कि n की वैल्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भी। इसका सब पार्ट नंबर 2, इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन यही लिख लेते हैं, सॉल्यूशन फॉर दिस एपी हमने लिख लिया है। फर्स्ट टर्म क्या है 18 है। ठीक है, अब यह मिक्स फ्रैक्शन है, डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप क्या करोगे पता है, इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 15 3 से कितना होगा 45 प्लस 1, क्या लिखोगे आप 45 प्लस 1 क्या लिखोगे इसे पता है 46/3 लिखोगे। ठीक है, 15 3 से 45 प्लस 1 46/3। यह न लिखते हुए, ओ सॉरी इट इज बाय 2 है। ठीक है, 15 एंड हाफ नॉट 3, इट इज बाय 2, 15/2। ठीक है, देखिए अब 18 15/2 13। ओके, 15/2 यानी 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है हाफ मतलब 0.5, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 15 2 से 30 प्लस 1 31/2 का आंसर आता है हमारा, ध्यान में रखिएगा इट इज 15.5। क्या आ गया 15.5 है। तो डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, डेसिमल के फॉर्म में और भी आसान हो जाता है एज कंपेयर टू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो एपी को आपको री राइट कर सकते हैं 18 15.5 13 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या नंबर है नेगेटिव, नंबर्स डिक्रीज हो रहे इस एपी में। ठीक है, यह डिफरेंस निकालते हैं हम। डिफरेंस क्या हो जाएगा देखिए 15.5 माइनस 18, ये सब्सट्रैक्शन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में करना चाहते हो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तो भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 15 माइनस 18, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करना है,
तो साइन क्या आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर हो जाएगा। देखिए 18 माइनस 15 कितना होता है 3, 3 में से 0.5 गया तो 2.5 रहेगा, माइनस 2.5 डिफरेंस रहेगा। यहाँ लास्ट टर्म क्या है 47 जो कि an रहेगा आपका, an इज इक्वल टू माइनस 47। फिर से हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है हमें। an मतलब लास्ट टर्म जो है माइनस 47 है, इज इक्वल टू a फॉर फर्स्ट टर्म जो कि 18 है, प्लस n माइनस 1 को वैसे ही रखोगे, डिफरेंस कितना है यहाँ माइनस, ध्यान में रखिएगा इस तरीके की कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, लेकिन जो कैलकुलेशन का तरीका मैंने बताया हूं उसी को आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 18 को इधर भेज दीजिए, माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये राइट हैंड साइड फिलहाल ऐसे ही रखना है आपको, ठीक है। पहले इसको सब देखिए ना, सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे। 47 प्लस 10 कितना होता है 57, 57 प्लस 8 कितना होगा 65, कितना होगा 65। फिर से एक बार देखिए 47 प्लस 10, 18 में से 10 पहले ऐड करो, 47 प्लस 10 57, 57 में फिर 8 ऐड कर लो, कितना आएगा 65। और साइन देना भूलना मत, सेम साइन है तो माइनस ही आएगा। और ये जो इनटू में है ना माइनस 2.5, इसे भेज दीजिए इसके डिनोमिनेटर में, क्या इज इक्वल टू n माइनस 1 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 65 है नीचे 2.5 है, क्या देखिए कितना आसान होगा ये सॉल्व करना। क्या हम 65 को ऐसे लिख सकते हैं, 13 5 65 होता है, राइट, 13 5 65 ब्रेक कर सकते हैं, 13 5 65 होता है, नीचे क्या है 2.5, क्यों किया इसे ब्रेक देख लीजिए, 2 2.5 को डबल करेंगे तो 5 आएगा ना, यानी 2.5 इंटू 2 5 आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल है, या 2 आ गया, तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26, और इस माइनस 1 को भी इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n कितना आ गया 26 प्लस 1 27। इस तरीके से हम कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तरीका सीखिएगा, ओके, कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे आज के क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।